करूँगा तो उसमें वीर रस है, वीर रस का मिश्रण। और अगर दादी की बीमारी लेके, व्याधि लेके मैं करुण रस में घुसने की कोशिश करूँ तो उसमें अद्भुत रस है। उसमें मैं मौत को देख के ऐसे आश्चर्यचकित हूँ। माँ की मौत में मेरा रुद्र रस है, करुण रस है, उसके साथ रौद्र है, वीर है, क्योंकि मैं लड़ा। तो ऐसे कुछ है नहीं कि ये अच्छा है वो बुरा है, जो जितना कर पाता है। अब लता मंगेशकर गाना गाई, किशोर अमनकर की तरह नहीं गई, मालिनी रजूलकर की तरह नहीं गई, पर अपने हिसाब से ठीक गई, अच्छी गई, उनको जो गाना था वो गाई। मालिनी रजूलकर कुछ और गई, वो अपने हिसाब से गई। अब जैस्मिन सैंडलर्स गाती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी किशोर अमनकर सुनूंगा तो कभी इल्लीगल वे पे भी सुनूंगा। बड़े फेमिनिस्ट बोली है उसके, कि सारे आदमी को सूली पर टांग के रख दूंगी मैं, और कहती है कि आज मैं थोड़ी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी ज्यादा दारू पी। ऐसे अल्कोहलिक वुमेन का कोई कन्फेशन इंडियन लिटरेचर में लगभग नहीं है। वुमेन एडिक्ट का कोई डिपिक्शन भी नहीं है। देवदास है कि अल्कोहलिक मेन का बहुत ग्रेट डिपिक्शन है। क्या डिपिक्शन है, इतने सालों से फिल्म बन रहा है, बट अल्कोहलिक वुमेन का एक है, ना जाओ सैया छुरा के भैया, गीता दत्त दारू पी रखी है और ऐसे आके ऐसे करके हाथ पैर के वो कह रही है, ना जाओ सैया छुरा के भैया, कसम तुम्हारी हम तो पड़ेगी। उसके इतने दिन बाद कोई बीच में सारे मेन ड्रिंकिंग मेन का डिपिक्शन है, थोड़ी जी भी जो पीली है या शराबी। I've never seen many drunken women on screen या in art। और ये उसकी बोली में बहुत घमंड से कहती है कि मेरा रंग आज सुर्ख सा लाल सा लग रहा है क्योंकि मैंने दारू थोड़ी ज्यादा पी है, इसके घमंड। तो वो एज लिटरेचर मुझे इंटरेस्ट करता है। मुझे लगता है उस बोली में कहीं एक मीरा है, मीरा जैसे सारे सुध बुध तोड़ के, एक समाज के बंधन तोड़ के एक अपने प्यार को जता पाती है, ऐसे जैस्मिन सैंडलर्स दूसरे रूप भजन के रूप में नहीं कर पाए, वो रैप के रूप में कर पाए। ठीक है, रैप है, इसमें शुद्धता का कोई विचार नहीं और इसमें नहीं एक्सेलेंस का कोई विचार। अब मैं हनी सिंह सुनूंगा तो मैं ये नहीं सुनूंगा, मालिनी रजूलकर नहीं सुनूंगा, या मैं बादशाह सुनूंगा तो मैं भीमसेन जोशी नहीं सुनूंगा। ये सब नहीं है मेरे पास। जहाँ जो अच्छा लगे तो मैं कान लेके वहाँ पहुँच जाऊँगा, जहाँ जो लगे कि इसमें कुछ तो कोई तो बात है। तो मोर आई कीप माई सेल्फ ओपन फॉर द वर्ल्ड। Don't lead in life by your value judgment, and neither look for a value judgment. Value judgments are not there. तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई तुम्हें पता है। मेरी क्लास में एक लड़का था, मैं भयंकर थिएटर बैकग्राउंड से आया था। इस सिनेमा करना, पॉपुलर सिनेमा करना तो पाप, थिएटर छोड़ के इस तरह के सिनेमा में जो जाने का सोचता भी है तो उसको मर जाना चाहिए, ऐसे मैं सोच के क्या था। एलएसडी जब आया था तो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद मैं घर जा रहा था, तो छत पे कपड़े सूखने दिया था हॉस्टल के छत पे, तो उस कपड़े लेने गया तो देखा मेरा एक बैचमेट जिसको मैं सबसे ज्यादा नापसंद करता था क्योंकि वो शाहरुख खान बनना चाहता था, तो मेरे लिए तो पाप था उस समय। तो वो बैठा हुआ है तो मुझे लगा फालतू, उसके साथ मैं बात नहीं करता था, ऐसे फालतू लोग के साथ क्या ही बात है। तो छुट्टी में जा रहा हूँ तो मैंने सोचा कि क्या बात करूँ इससे, फिर छोड़ दिया। फिर कपड़े वपड़े उठा, फिर सोचा कि उसको हेलो बोल देता। तो मैं हेलो बोला तो देखो रो रहा है छत पे।
तो उसके बाद मैंने खूब सारी बात करी उसके साथ उस छत पे बैठ के उस समय। तब मुझे समझ आया कि वो क्यों हीरो बनना चाहता है, उसकी जिंदगी में ऐसे क्या क्या घटनाएं घटी है जिसके कारण वो अपने आप को शाहरुख खान में देखता है। वो शाहरुख खान नहीं बना, वो अभी एक बहुत बड़े एक्टिंग इंस्टीट्यूट में डीन है, वो भी एक एकेडमिशियन ही बन गए, पर लोगों को जज करने कौन किस सच्चाई से आ रहा है, किसकी जिंदगी में क्या घटा है। सो नेवर एवर लुक फॉर अ राइट एंड रॉन्ग। वो उसकी जिंदगी है, वो ऐसे करते, मैं ऐसे नहीं करूँगा। इतना तक ही हमारा बोलने का और इतना तक ही हमें एक्टिंग करने का। नेवर जज अ कैरेक्टर। जैसे बहुत 3-4 एक्सरसाइज में आया, लोग गेम परफॉर्म कर रहे थे तो उसको अंडरमाइन करके, उसको कॉमिक करके वो जैसे एक कोई घटिया चरित्र ऐसे कर रहे थे। पर जिसका सेक्सुअलिटी गे है उसको हेटेरोसेक्सुअलिटी बहुत अद्भुत लगता होगा, ये लोग कैसे ही हेटेरोसेक्सुअलिटी कर लेते हैं। जैसे ग्रीस में, जिस प्राचीन ग्रीस में जहाँ पे सारे ये महान ग्रीक नाटक लिखे गए हैं, पाश्चात्य थिएटर की शुरुआत वहीं से है, वहाँ नारी पुरुष के प्रेम को बहुत नीची नजर से देखा जाता था। कहते थे इसका तो कोई रिजल्ट है, इससे तो बच्चा पैदा होता है, तो इसमें तो कोई प्यार के लिए प्यार नहीं है। सिर्फ नारी नारी का प्यार या पुरुष पुरुष का प्यार ही सच्चा प्यार है, क्योंकि उसका कोई उपज नहीं है, कोई फल की आशा नहीं है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, प्रेम तो गे और लेस्बियनिज्म में है, वो तो हेटेरोसेक्सुअलिटी में है ही नहीं। ये ग्रीक लोग मानते थे और उन लोगों ने खूब अच्छे अच्छे नाटक लिखे। सो ये जजिंग समबडी इवन बाय योर एक्टिंग, सोफोक्लिस थे। सोफोक्लिस 16 साल उम्र में जनरली जो सबसे बड़ा पैरेड होता था उसमें उस शहर का सबसे सुंदर लड़का पैरेड करता था, तो जिसका 16 साल उम्र होता था। और उसके बाद 10 मेजर जनरल होते थे, कोई एक मेजर जनरल का बॉयफ्रेंड बनता था। तो सोफोक्लिस अपने 16 साल उम्र में किसी मेजर जनरल का बॉयफ्रेंड बना, वो उस पैरेड को लीड किया था। बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज हाउ नॉट टू जज पीपल एंड रिसीव द वर्ल्ड एज इट इज। ये इंसान ऐसा है, ये इंसान चोर है, ये इंसान मर्डरर है, अच्छे इसको मर्डर करने में मजा आता है। देयर इज दिस ब्यूटीफुल फिल्म कॉल्ड गोल्डन ग्लोव, 4-5 साल पहले फिल्म फेस्टिवल में आई थी, मैंने वही देखा था। पीटर हानिके की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म, मिल जाती है ये डाउनलोड करने की ढूंढ में। गोल्डन ग्लोव, एक आदमी है, वो he cannot have sexual satisfaction, तो वो सस्ती बार में जाता है, एकदम गली कुचे के सस्ती बार में, जहाँ बूढ़ी वेश्याएं बैठी रहती है, उनको बुला बुला के पैसे देगा, ये करके घर लेके आता है। और प्रेम के व्यर्थ कोशिश के बाद उस बूढ़ी वेश्या को मार के, उसको टुकड़े टुकड़े करके काट के अपनी एक कबर्ड में उसकी डेड बॉडी के पार्ट छुपा के रखते हैं। और ऐसे करते करते उसके कबर्ड भरते रहते हैं। अंत का सीन भयंकर है, पता कैसे चलता है, उसके घर के उतने सारे डेड बॉडी के अंदर खूब सारे परफ्यूम और केमिकल ये सब डाल के उसके मुंह बाहर नहीं जाने देता, और उसको सब कीड़ा खाने लगता है। तो नीचे के जो फ्लैट है, उस फ्लैट के डाइनिंग टेबल में पूरा परिवार बैठ के, पति पत्नी बेटे बच्चे सब बैठ के ऐसे खा रहे हैं, सब्जी वब्जी लेके बोल से। एक टपक करके कीड़ा निकलता है उस बोल में, और उसके ऐसे जो सूप था वो छलक जाता है, तो ऊपर देखते हैं, ऊपर से ऐसे गले हुए मांस खाने के टेबल पे गिरता है। तो इससे पता चलता है, और चलने के बाद ये आता है, पुलिस आता है, पुलिस आकर उसका तहकीकात करते, वो बंदा आ रहा था और उसको दिखता है पुलिस आता है, तो क्या कुछ सोच को क्या करेगा नहीं करेगा, सरेंडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सोच
उसके बीच एक पुलिस आके कहते हैं आर यू सो एंड सो, कहते हैं यू हैव किल्ड ऑल ऑफ देम। वो पूरी फिल्म इतने इनोसेंस के साथ उसने प्ले किया है, इवन सीइंग द होल फिल्म यू विल नॉट फील बैड अबाउट द साइकोपैथ किलर। आप कहेंगे ऐसा उसकी जिंदगी ऐसी है तो ऐसे हो गया है। There is this beautiful another psychopath killer film called M. पीटर फ्रिट्ज लांग की है। उसमें पीटर लोरे ब्रेक्स्ट का मेन एक्टर था। वो अमेरिका ब्रेक्स्ट के साथ साथ अमेरिका चला गए थे, अमेरिका में जाके काफी सारी फिल्में करी। हाँ, द गोल्डन ग्लव और ये है एम फ्रिट्ज लांग की। ये फिल्म शायद पूरी यूट्यूब में मिल जाती है। उसमें वो एक साइकोपैथ किलर है और उसको एक औरत ने उसको देखा है कि उसका चेहरा, और औरत के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक चौक दिया गया है और उस सब पुलिस उसको औरत को प्रोटेक्शन दे रही है और दे रही है छुप के, और औरत को उसके पीठ पे जाके एम लिख देना है भीड़ बाजार में, फिर पुलिस पकड़ ली। अब पूरी फिल्म में कि वो औरत डर रही है, वो औरत को पता है, औरत लिख नहीं पा रही, इवेंचुअली वो लिखती है और वो पीटर लड़े अटैक करते हैं और पुलिस पकड़ लेती है। पीटर लड़े का ऐसे गोल सा चेहरा, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें, शक्ल है। देयर इज दिस ब्यूटीफुल लास्ट स्पीच। तो उसको जज पूछते हैं कि तुमने ये क्यों किया, तो वो कहते हैं कि मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता। वो आता है, वो आके मुझे कहता है कि तो तुमने नहीं जाना, कहता ना बहुत मजा आएगा, खिड़की का मजा, तो मुझे नहीं जाना। वो आता है, कहते वहाँ चलना, चल मेरे साथ। मैं कहता नहीं मुझे, तो कहते हाँ चलेंगे। मैं उसके साथ मैं नहीं करता। स्लोली उसने ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, डबल आइडेंटिटी है कि एक कोई बाहर से आके बुला रहा है, एक कोई अंदर से जाना नहीं चाह रहा है। इन दोनों को करते मिलाते ऐसी एक जगह लेके गया कि वो बाहर वाला और अंदर वाला जब मिक्स हो जाता है ऐसे लगता है क्या एक्टर है ये। आते में पहले पूरा अलग रखा, रखते मिक्स करते उसको मिक्स किया। अगर उसको साइकोपैथ किलर के प्रति सिंपैथी नहीं होती तो नहीं करते। Even for the most cruelest, most evil, most marginal, समाज के एकदम प्रांत जनों को समाज जिसको स्वीकारेगा नहीं, उसको भी आपको एक्टिंग करना पड़ेगा। आप एक्टिंग में चूज नहीं कर सकते कि मुझे ये रोल करना है, ये रोल नहीं करना। ये जो निर्भया केस का जो अक्षय समथिंग, उसका जो थोड़ा सा एक छोटा मोमेंट किसी ने किया है दिल्ली क्राइम में, नहीं हो पाया। किसी ने आई अंडरस्टैंड एज अ सोशल एक्शन, एज एन एग्रेशन, एज अ वायलेंस, बट आफ्टर रेप यू टेक अ आयरन रॉड इन इंसर्ट इन ह्यूमन बॉडी एंड इतना ऑफुल ग्रूसम वायलेंस फॉर आवर्स कोई कैसे कर सकता है? उसका कैसा माइंड सेट होगा? अगर मुझे वो रोल कभी करना पड़ेगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे ही नहीं है, मेरे कल्पना में ही नहीं है, पर दुनिया में है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत बुरे लोग हैं, पर हमारे लिए वो अच्छे बुरे नहीं है, हमारे लिए वो जैसे हैं ऐसे। हमें उसको देखना है, उसके साथ मिलना है, उठना है, बैठना है, उनकी जिंदगी जितना अपने काबिलियत के हिसाब से जी पाते हैं जीना है और उसको करना है। ये लाइन में सोचना कि आई विल स्पेसिफिकली डू सर्टेन काइंड ऑफ रोल एंड फाइंड द वे, वो रोल तुम्हें ढूंढ नहीं रहा है, तुम आर्ट को नहीं ढूंढ रहे हो, आर्ट तुम्हें ढूंढ रहा है। आर्ट के नजर में तुम जिस दिन पड़ जाओगे उस दिन तुम आर्टिस्ट बन जाओगे।
और हो सकता है जिंदगी भर आर्ट के नजर में नहीं पड़े। तो सरस्वती ढूंढ रही है उनको, जिनको विद्या देना होगा वो देंगे, जिनको नहीं देना होगा वो घिसता रह जाएगा, वो नहीं होगा, और जिनको जितना देना होगा उतना ही देंगे। और कोशिश करना छोड़ दोगे तो देखना भी मत कर देंगे। उनके लिस्ट में जो है वो लिस्ट भी कार्ड फाड़ के बैठ गई। कोशिश करते रहने जाना है, पर होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। सलमान खान कितने दिन से कोशिश कर रहे हैं, अभी तक नहीं होगा। मुझे कितना दुख होता है उसको देख के कि कोशिश किया। उसको मुझे आशा के एक दिन का कालिदास लगता है। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, जो भी मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, और मल्लिका नहीं मिली। एक्टिंग नहीं हुआ उससे, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिला, फैंडम मिला, पर सरस्वती नाराज थी, नहीं दी तो नहीं दी। आज भी ऐसी ही एक्टिंग करता है। एक दो जगह कहीं खबर ट्रूथ दिख जाता है, नहीं करता। विक्रांत मेसी कभी कभी कर लेता है, उसको अधिकार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, सरस्वती ने थोड़ा वरदान दिया। तो सरस्वती देंगी कि नहीं देंगी, बिल्कुल सरस्वती के ऊपर है, चॉइस ही नहीं है। बाकी सब मिल सकता है, पर इतिहास में नाम नहीं है। इतिहास में नाम रहेगा सरस्वती की कृपा। हाँ, अगर सलमान खान पे नहीं करी तो मुझे शक होता है ये बात पर। सलमान ने तो कोशिश किया है, इतने सालों में इतनी फिल्में करी है। अजय देवगन तो फिर भी शादी के बाद, शादी के जरिए घर में लक्ष्मी आई तो साथ साथ सरस्वती का भी एक कदम आई। बीवी ने जो थोड़ा बहुत सिखा पाया उससे थोड़े बहुत उसको दो चार मोमेंट आ गए। एक समय कोशिश करता था, कोई कहीं कहीं ठीक एक्टिंग दिखा रहे हैं, आहेरी में ठीक है, माया में सब में ठीक है, पर उसके बाद लक्ष्मी की साधना करी तो सरस्वती ऐसे कोई मोमेंट नहीं है द मोमेंट दैट विल बी इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। तो अभी आप कैसी लगी आपको? ठीक है, ठीक लगी, कोशिश है, वेरी एफिशिएंट, वेरी गुड। पर चार्ली चैपलिन नहीं, चार्ली चैपलिन एक ऐसा एक्टर है जो ना हमारे समय के हैं, ना हमारे देश के हैं, ना उनके चीजों को हम जानते हैं, पर इस कमरे में बैठे हुए सब लोग दिख रहे हैं। हो ही नहीं सकता कि किसी ने चार्ली चैपलिन नहीं देखा। ये देश काल समय पार करके कोई एक्टर जी जाता, सब नहीं शायद। मिस्टर बीन का है वाइट, पर और 50 साल बाद शायद पता चलेगा कि मिस्टर बीन रहने आए थे कि झूलने आए थे। तो आज के समय में कर लेगा कोई कुछ कुछ, नाले के ऊपर एक दो बंगलो बना लेगा, इतना सब कुछ करके भी तो कोई स्टार टाउन में तो कोई बंगलो नहीं बना पाया। सबर्ब में, शहर के प्रांत में आके नाले के ऊपर तो वो कर लेगा, पर वो रहेगा कि नहीं रहेगा नहीं, वो तो जहाँ रहेगा वहां रहेगा। मेहनत करने से, उस मेहनत नहीं करने से तो तैयार नहीं करे, ये बात पर मेहनत करने से भी तय करेगी कि नहीं होगी उनकी मर्जी। हाँ, इस केस मेहनत करने के बाद भी अगर एक डेडलाइन देना चाहिए अपने आप को। हर इंसान को कोई भी कोई बिजनेस, एक्टिंग इज अ बिजनेस लाइक एनी अदर। आलू बेचना, टोमेटो बेचना, रेडी लगा के गोलगप्पे बेचने की तरह एक और बिजनेस है।
जिसमें बॉडी एक मटेरियल है, इमोशन एक मटेरियल है। बॉडी इमोशन ठीक करके रखना पड़ता है, उसके गोलगप्पे ठीक से बना के रोज खिलाना पड़ता है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो अपनी दुकान नहीं खोला तो उसकी जगह कोई और रेडी लगा देता है, फिर आपका दुकान बंद हो जाता है। Acting is just any other business, any small business की तरह, स्टार्टअप की तरह। स्टार्टअप है, जिंदगी भर स्टार्टअप रहता है। शाहरुख खान के लिए भी आज भी स्टार्टअप है। 3 फिल्म फ्लॉप हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा, धर्मेंद्र आउट हो गए, बड़े बड़े स्टार आउट हो गए। वो तो इन्वेस्टर है, इसलिए वो अपने प्रोड्यूसर बन के उसमें पैसे डालते हुए, बट लोगों ने फिल्म देखना छोड़ दिया। कभी कभी वेब सीरीज से यूट्यूब वीडियो में आएगा, यूट्यूब वीडियो से मोहल्ले के गॉस्पेल में आएगा, फिर तुम्हारे घर आएगा, मेरे घर आएगा, वो तो करता है। सर एक हॉलीवुड का सिनेमा देखा था, मेरे को मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसके अंदर सिर्फ होता इतना है कि जो एक्टर है उसका ना मतलब साइको मूवी है, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन रखा गया है, पर कुछ जो समीक्षा करते थे उन लोगों ने बोला कि मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं है सिनेमा, तो ऑडियंस को वो काफ़ी पसंद है, तो उसमें आप क्या कहना चाहिए? तो एक ही एक्सप्रेशन रखा है। देखो एज अ प्रोफेशनल एक्टर 2 तरह के एक्टर है, एक है हॉबी एक्टर, एक है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एक्टर वो है जिसको काम करने के बदले में पैसे मिलते हैं, और जिसको ज्यादा काम करने के बदले में ज्यादा पैसे मिलते हैं तो ज्यादा करता है। तो जहां प्रोफेशन की बात है वहां तो सलमान खान एक्टिंग कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उससे सलमान खान का कोई फर्क नहीं है। सो क्रिटिक्स चॉइस से अगर आपको जानना है तो यू आर डूइंग एक्टिंग फॉर योरसेल्फ एंड नॉट फॉर बिजनेस। ये क्लैरिटी एक मन में करना चाहिए कि मैं बिजनेस के लिए कर रहा हूं कि मैं मेरे अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, मैं हॉबी एक्टर हूं कि प्रोफेशनल एक्टर। अगर आप हॉबी एक्टर है तो आपके पास बहुत बड़ा दायरा खुल जाता है कि मैं ये करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये ऐसे करूंगा, वो ऐसे नहीं करूंगा, मैं इस रोल की तलाश करूंगा, इस रोल को ऐसे बिल्ड करूंगा। इफ यू आर अ प्रोफेशनल एक्टर तो आपको राजपाल कि राजपाल इज नॉट अ बैड एक्टर, और उसको एक ही तरह का रोल मिलता है तो राजपाल यादव की किसी भी फिल्म की क्लिपिंग के साथ किसी भी फिल्म की क्लिपिंग लगा दो, पता नहीं चलेगा कि 2 अलग फिल्म है, 2 अलग कैरेक्टर है, क्योंकि वो बिकता है और वो बिल्कुल बिना शर्म से उसको बेचता है। वो बिल्कुल आलू के गोडाउन से आलू की तरह एक्टिंग उठा के ले जाता है, 2 बोरी बेच के आ जाता है। वो गोभी या टमाटर उगा सकता था कि नहीं, ये उसके मन में वो सवाल भी नहीं है। उसके गोडाउन से आलू बिकता है, कोल्ड स्टोरेज से आलू लाता है, आलू बेचता है, आलू बोरी भरता है, आलू बेचता है, आलू के पैसे लेके आ जाता है। जंगल और मैं मेरी कंपनी वो मैं थोड़ा सा, और वो सबसे बड़ा डूबने वाली बात है जिसका 10 करोड़ अभी भी रिटर्न नहीं कर रहा है। जंगल भी इस सेम लाइन, जंगल की एक्टिंग बाकी उसकी हेराफेरी उस लाइन ऑफ एक्टिंग में सेम ही है। सो इफ यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ कि मुझे किसमें मजा आ रहा है, इफ यू हैव अ फाइनेंशियल बैकअप कि मुझे एक्टिंग करके पेट नहीं चलाना है, तो आप एक्टिंग के जैसे मन मर्जी करते रहिए, और हो सकता है उसमें नया कोई रास्ता निकले। पर अगर आपके लिए फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, आपको एक्टिंग करके घर चलाना है, घर का किराया देना है, बीवी का खर्चा उठाना है, किचन चलाना है, आपको बच्चे को स्कूल का फीस देना है, then you do not have an option. Then you have to be a pizza delivery boy. फिर आप मार्गरेटा पिज्जा मार्गरेटा की जगह उसके ऊपर बनाना चिप्स नहीं डाल के ले जा सकते। मैंने पिज्जा मार्गरेटा मांगा है, पिज्जा मार्गरेटा दोगे आप, अब कैसे मुझे और कोई चीज दोगे? उसमें आपका चॉइस नहीं है, जो क्लाइंट है उसका ऑर्डर है। सो वो बॉटम लाइन वो है, मुझे नहीं पता प्रो का किसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है,
तो सबसे पहले आप अपना बैंक बैलेंस देखिए, या तो अपने बाप का या माँ का या जिस किसी का, उसको उसके बेसिस पे देखिए वेदर यू वांट टू बी अ हॉबी एक्टर और अ प्रोफेशनल एक्टर। अगर आपके घर में पैसे गए, आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे, आपके जो भी सिचुएशन है उसमें आपका चल जाएगा, तो आपके पास एक्टिंग एक्सप्लोर करने की, नए नए एक्टिंग करने की, एक्टिंग को लेकर साधना करने की, एक्टिंग को ढूंढने का समय है। और नहीं है तो क्विकली फाइंड अ स्टीरियोटाइप, जो स्टीरियोटाइप सबको पसंद आ रहा है, एंड स्टार्ट सेलिंग इट। जो भी व्हाटएवर, बहुत सारे जो भी है, तो the quicker you find the stereotype and quicker you start asking money for that stereotype, that is good. So ये दो पार्ट में अभिनय की दुनिया बांटा है। It's clearly a financial question. It's not an aesthetic question. ये जो लोग इसको एक एक्टिंग क्रिटिक्स सिनेमा और पॉपुलर सिनेमा, स्टार और एक्टर में जो डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड एक अर्थनैतिक सवाल है। इस सवाल के अंदर कोई एग्जिस्टेंशियल सवाल नहीं है। कोई स्टार को भी, श्रीदेवी वाज अ वंडरफुल एक्ट्रेस, बहुत कुछ कर सकती थी, पर उसको कोई रोल नहीं मिला। श्रीदेवी, उसको एक तरह के स्टैंडर्ड रोल मिलता चला गया। जब बुढ़ापे में आके मौत का आसपास आ गया था, तब उसने एक दो फिल्म में, इंग्लिश जैसे एक दो फिल्म में थोड़ी अपनी एक्टिंग छोड़ जाने की कोशिश करी। बट इन द मेजर पीरियड ऑफ हर लाइफ शी हैजंट गॉट अ वेरी मेजर वेरिएशन ऑफ रोल्स। तो उसके फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसे जरूर रहा होगा जिसके कारण उसको लगा होगा कि हाँ, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे एक्टिंग करनी है। श्रीदेवी के बारे में देयर इज दिस वेरी फनी स्टोरी, एनेक्डोट। मिस्टर इंडिया शूट हो रहा था, तो शेखर कपूर बड़ा सफिस्टिकेटेड डायरेक्टर है, तो काटे नहीं लिए, दिन ने रातें शूट हो रहा है। तो श्रीदेवी ने कुछ बोला कि श्रीदेवी, आई थिंक यू नीड टू बी द मोस्ट सेंसुअस पर्सन इन द eroticism and the body gesture that has to करके अंग्रेजी में कुछ समझाया। तो श्रीदेवी कुछ गई, जितना भी उसको अंग्रेजी आती थी समझ के वो कुछ शॉर्ट दी, तो शॉर्ट शेखर कपूर को पसंद नहीं आया। उसने बोला, नो नो, द इंडियन sensitivity of the western jazz spirit, they have to come together and you have to look like the can dancers of the Moulin Rouge। अब श्रीदेवी को कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा, दूसरा शॉट दिया, वो भी शेखर कपूर को पसंद नहीं आया। फिर शेखर कपूर बुलाया, बोला नो नो नो, द टेक इज नॉट ओके। श्रीदेवी, व्हाट आई वांट? श्रीदेवी ने कहा, मैं थोड़ा सा कुछ करके दिखाऊं आपको, एक टेक में आप उसमें बता दीजिए सही गलत क्या है। तो श्रीदेवी गई, कैमरा लगा, श्रीदेवी ने अपने हिसाब से कुछ किया, तो शेखर कपूर ने कहा, फैंटास्टिक श्रीदेवी, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो श्रीदेवी ने कहा, तो बोलना लटका झटका चाहिए। वो एक्ट्रेस है, उसको पता है क्या है, उसको रोल सुन के समझ आ गया कि हम मुझे ऐसे ऐसे करना है, कि हम मुझे ऐसे करना है। वो उसको दिख गया, एक्टर को जैसे दिख जाता है कोई रोल, जैसे ही वो सुनते हैं रोल, ऐसे कुछ उसको दिमाग में आइडिया खिलने लगता है कि हम ऐसे ऐसे करूंगा। वही श्रीदेवी जो ऐसे बालों में उतने फल की टोकरी लगा के हवाई कर लेती है, बिल्कुल बेझिझक, लगता ही नहीं कि इतना अजूबा एक कॉस्ट्यूम उसके सर पे डाला हुआ है, लगता है वो फल की कटोरी लेके चल रही है। So she is so natural, but she was in certain kind of financial situation. Must be, I do not know her that personally. So she never experimented beyond her reality. वो बुढ़ापे में जाके करी। So ये आर्ट फिल्म, कमर्शियल फिल्म क्वेश्चन इज एन इकोनॉमिक क्वेश्चन, वो एस्थेटिक क्वेश्चन नहीं है। जिसके पास अथाह पैसे है और से सपोर्ट है, उसके पास एक्सपेरिमेंट करने का, थिएटर स्कूल में आके सीखने का समय है, पैसे हैं। आप लोगों के जैसे प्रिविलेज लोग इंडिया में बहुत कम हैं, जिनके पास जिंदगी में 6 महीना, 1 साल, 2 साल है, जिसके माँ नहीं मर रही है, बाप नहीं बीमार है, बहन की नहीं शादी करानी है, दादी की दवाई के पैसे कहाँ से आएगा वो नहीं पता है।
और है भी तो कोई और कर रहा है। उस सबको नकार के इस कमरे में बैठने के लिए आपके पास आज का पूरा दिन है। इट इज वेरी वेरी प्रिविलेज्ड क्लास। सो इतना प्रिविलेज लेके ऐसे कमरे में जहाँ पे लाइट लगे है, ब्लैक पेंट है, टीचर को पैसा खर्चा करके लाया गया है, हेलोजन लाइट जल रही है, ऐसा मौका हमारे देश में लोगों को मिलता नहीं है। सो इस तरह के ट्रेन्ड एक्टर्स आर टेरिबली प्रिविलेज्ड क्लास, जिनके पास ये पैसे थे कहीं से तो जुटाए, कोई किसी ने तो दिए। मैं करोड़ को चाहता जिसके पास। सो टैलेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट द ओनली क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ऑल्सो योर इकोनॉमिक बेस। आपको जिंदगी में क्या करना है, क्या स्थिति है, मेरी क्या स्थिति है, मैं कितना बैलेंस कर सकता हूँ, कितना आर्ट को दे सकता हूँ, कितना लक्ष्मी कितना सरस्वती, उतना ही सरस्वती को दे सकता हूँ जितना लक्ष्मी के भंडार से पैसे बचे। तो लक्ष्मी के गुल्लक खाली नहीं करना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट गुल्लक है। और उसके बेसिस पे दूसरे के एक्टिंग को खराब बोलना कि वो तो क्या कर रहा है, उसको लक्ष्मी की जरूरत है, वो कर रहा है, आपको नहीं है, अच्छी बात है, मत करिए। सो वैल्यू जजमेंट अगेन, that basic understanding about acting, that value judgment doesn't work in, सही गलत doesn't working in acting। जिसकी अभिनय जैसी विधा हमेशा राजानुग्रह से दूर रहा, हमेशा ये फील लेके प्रॉब्लम रहा। प्लेटो कहता है कि भगवान का बनाया हुआ एक आइडियल दुनिया है, ये जो स्वर्ग है, हमारी ये जो दुनिया है, ये दुनिया उसका एक ऑलरेडी बैड कॉपी है। एक्टर की दुनिया उसकी एक बैड कॉपी है। तो एक बैड कॉपी का बैड कॉपी बनाने की जरूरत क्या है? एक्टिंग को खत्म कर, एक्टिंग और कविता लिखने वाले को कोई जरूरत नहीं सोसाइटी में। चाणक्य इससे भी बढ़िया बोलते हैं। अर्थशास्त्र में एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि ये जो नर्तक, प्लावक, उत्प्लावक मतलब अभिनेता, डांसर, जंगलर, एक्रोबैट, इन सब लोगों को बारिश के मौसम में गांव में घुसने मत दो, क्योंकि ये लोग कैसे होते हैं? ये लोग चोर की तरह होते हैं, ये लोग भिखारी की तरह होते हैं, ये लोग वेश्या की तरह होते हैं, और ये लोग सन्यासी की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थ ये बारिश के मौसम में फसल उगाएगा, वो जमीन पे फसल बोएगा। इस समय चोर आके घर से फसल चुरा के ले जाएगा, ये भिखारी आके भीख मांग के आपके घर का फसल ले जाएगा, वेश्या आके गृही को घर से बुला के ले जाएगा, सन्यासी आके गृही को घर से ये गृह का काम छुड़वा के लेके चला जाएगा। तो ये नर्तक, प्लावक, उत्प्लावक का भी काम ये है कि वो घर में आके गृही को घर से बाहर निकल देता है और गृही घर का काम नहीं करता, जो सब आप दुनिया कर लो बैठ के। आपके घर में जरूर 50 काम पड़े होंगे और अब अगर होते घर में तो आपको घर में इस समय बहुत सख्त जरूरत थी। आपकी माँ को, आपके बहन को, आपके पूरे परिवार को आपकी सख्त जरूरत इस समय है, इसी मोमेंट पे। आज ये 3:48 पे, पर उस सब को पार करके आप यहाँ बैठे हो। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र में इसके भयंकर खिलाफ है। कहते हैं कि ये नर्तक, प्लावक, उत्प्लावक ये सब चोर, भिखारी, वेश्या और सन्यासी की तरह है। इनका धंधा ही है कि गृहस्थ को घर से बाहर निकल के ले जाए। तो हमेशा वो ये प्रॉब्लम यूनिक इन द सोसाइटी। दुनिया में कभी भी नाट्य मंच शहर के अंदर नहीं बना। ग्रीक थिएटर बना तो एथेंस शहर से 12 किलोमीटर पहाड़ की चोटी पे जाके बना, और वो भी किस देवता के नाम पे बना? डायनिसस के नाम पे। जो देवता है दारू की, जो देवता है पागलपन की, और जो देवता है सेक्स की। जो तीनों चीज में लोग अपना आपा खो देते हैं।
तो एक इम्बैलेंस का देखता है डायनिसस जिसके लिए बना है। शेक्सपियर के समय नदी के जिस साइड में, नॉर्दर्न साइड में जिधर राजा का पैलेस है, उसके दूसरे साइड में ये है नाट्यगृह है, और वहां पे 30 साल पहले कुष्ठ रोगियों का अस्पताल था। अस्पताल तो क्या, उस समय पेनिसिलिन नहीं था, किसी को कुष्ठ रोग हो जाता था तो उसको उधर जाके फेंकाते थे, क्योंकि कोई ट्रीटमेंट नहीं और छूत की बीमारी थी तो उससे लोग मर जाते थे। तो उधर नदी पार करके जाने के बाद जो उधर जा रहे, उस जगह का नाम ही था लिबर्टी और खुला छूट। तो शहर के नदी के उस पार के जगह का नाम दे दिया गया खुला छूट। और उसमें होता क्या है, उस समय प्रोस्टिट्यूशन बना था, सेक्सुअल बैन था। तो नदी पार करने के बाद आपको ऑरेंज सेलिंग गर्ल्स मिलते थे, संतरा बेचने वाली औरत। तो संतरा बेचने वाली औरतें पार करके अगर आप पहुंचते तो उधर आदमी और आदमी का लड़ाई, आदमी और जानवर का लड़ाई, जानवर और जानवर के लड़ाई का प्रदर्शन होता था। फिर वो भी पार करके आप पहुंचे तो आप थिएटर ऑडिटोरियम पहुंचते थे। तो थिएटर देखने के लिए आपके पास ऑरेंज खरीदने का ऑप्शन है, इंसान और जानवर की लड़ाई देखने का ऑप्शन है, और नाटक भी देखने का ऑप्शन है, और तीनों का टिकट सेम है। ऊपर से शेक्सपियर के सारे नाटक तो पुरुष चरित्र, नारी चरित्र सब लड़के ही करते थे, महिला कोई एक्टिंग नहीं करता था शेक्सपियर में, सारे बॉय एक्टर महिला चरित्र करते थे। तो उस समय की रानी का जो सेंसर ऑफिसर था, उस समय भी एक सेंसर ऑफिसर था, तो सेंसर ऑफिसर स्टीफन गोसेन करके हैं, उनका एक बहुत बड़ा लेख है कि ये सब नाटक, मार्लो, जॉनसन, शेक्सपियर, सबके नाटक बंद कर देना चाहिए। इनके सारे जो अभिनेत्रियां हैं, मतलब अभिनेता है जो महिला चरित्र में अभिनय करते हैं, ये एक्टिंग करते करते स्टेज के किनारे पे आके डायलॉग के जरिए दर्शकों में से क्लाइंट ढूंढते हैं। तो वो जो अब शेक्सपियर पढ़ते हैं कि वो ये कह रही है ओफेलिया नहीं, जूलियट कह रही है रोमियो, वो रोमियो एक्चुअली वो नीचे रोमियो को नहीं देख के उधर रोमियो ऐसे कर रहा है। They were all part-time actor, part-time sex worker. So they were, वही नाटक के जरिए ही वो इधर उधर बैल्कनी में दर्शकों में अपने शाम के क्लाइंट भी ढूंढ रहे हैं। जहां ओरिजिनल शेक्सपियर का ग्लोब थिएटर था, वहां अब नया ग्लोब थिएटर नहीं बना, क्योंकि वहां एक दूसरी हिस्टोरिकल बिल्डिंग बन गई, जिस बिल्डिंग में सबसे पहले कंक्रीट यूज हुआ था बेल्जियम शहर में। पर जहां ओरिजिनल ग्लोब थिएटर था, वहां के जमीन खोद के देखा गया है कि जमीन के नीचे 6 फीट ऐसे लेयर है मूंगफली के छिलके का। तो इतने मूंगफली लोग खाए थे कि 450 साल बाद 6 फीट का लेयर बन गया। तो वो मूंगफली फेंके नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर का ऐसे ही थ्रा स्टेज है। दर्शक जो पीठ का दर्शक है तो यहाँ ऐसे खड़े होकर देख रहा है, वो किसी के भी ऐसे जूलियट या डेस्डेमोना का स्कर्ट पकड़ के खींचने का पूरा चांस है उसके हाथ में, अगर ऑडियंस के पास आ जाए तो। उस समय के एक ऑडिटोरियम के ऊपर बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, ऑडिटोरियम के अंदर दारू पीना और फॉर्निकेशन, सेक्स करना मना है। तो जैसे हम अनाउंस करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, नाटक के समय मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए, फिर भी 1-2 मोबाइल बज जाता है। तो ऐसे वो समय के समय ऐसे कुछ हो जाता होगा, बहुत निश्चित वर्णन नहीं है। ब्यूटीफुल बुक बाय क्रिस्टल स्टैलिबस, नहीं पीटर स्टैलिबस, स्टेजिंग द रेनेसांस, स्टेजिंग द रेनेसांस करके किताब है। वो उसमें उस समय के परफॉर्मेंस के जो स्ट्रेटेजीज है वो सब खूब लिखा हुआ है। शेक्सपियर के हर नाटक इतने धूम धड़ाके से शुरू क्यों होता है? मैकबेथ शुरू होता है तो डायन आ जाती है, हैमलेट शुरू होता है तो भूत आ जाता है, किंग लियर शुरू होता है तो राजा आता है, उसके साथ परिवार परिजन ड्राम वाम बजा के, क्योंकि ये ऊपर तो बैल्कनीज है, नीचे जो पिट के ऑडियंस है उसको बोला ही जाता था ग्राउंड लिंग। ग्राउंड लिंग मतलब जमीन के गंदगी टाइप। वो लोग इतना शोर करते थे कि शुरू में कोई डायलॉग सॉफ्टली बोलना मुमकिन ही नहीं है, तो ऑडियंस को चुप
शेक्सपियर को पहला सीन ही धमाधम करके शुरू करना पड़ता था। शेक्सपियर डिडंट हैव एन ऑप्शन कि मैं एक बहुत लिरिकल बिगिनिंग करूंगा मेरे प्ले का, है ही नहीं ऑडियंस उस तरह की। शेक्सपियर के ज्यादातर नाटक 10 मात्रा आयाम्बिक पेंटामीटर या आयाम्बिक डेकासिलेबिक में लिखा हुआ है, डडम 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 5 मात्रा में लिखा है। अब कहीं कहीं शेक्सपियर ने छंद भेद किया है, जैसे ये मैं बोलता हूँ आप लोग ताल गिनिए, डबल डबल ट्वेल एंड डबल फायर बर्न एंड कॉल्ड्रन बबल, ये कितना मात्रा है? Fair is foul and foul is fair, hover through fog and filthy air. Double, double, toil and trouble, fire, burn and cauldron bubble. चर 8 मात्रा है। अचानक शेक्सपियर ये 5 मात्रा छोड़ के 4 मात्रा में क्यों लिखा ये सीन? ये मैकबेथ का वीक सीन है, क्योंकि ये डांस सीन है। शेक्सपियर कथकली नहीं आता तो 5 मात्रा में कोरियोग्राफी नहीं कर पाते थे। दुनिया में सारे पुराने डांस 3 मात्रा ताद्रा कहवा में ही है, ये आदिकाल में है, पूरे के पूरे भरतनाट्यम आदिकाल में है। वो जब बाद में और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तब जाके वो शंकर वर्णम या और कोई कॉम्प्लिकेटेड रागा में ताल में हो रहा है। तो वो तो इंडियन फिलॉसफी है। सुर ताल गिनना पूरी दुनिया में एक ही तरह से होता है, एक ही तरह से लोग सारे गमा पधानी से जो गाते हैं, डोडे मी फा सोला टी डो भी वही गाते हैं। सा से रे का जो डिस्टेंस है वही डो से रे का डिस्टेंस है। अलग नोटेशन है सिर्फ अरेबिक स्केल में। अरेबिक स्केल ये इंडियन वेस्टर्न स्केल के अलग जाती है। तो 4 मात्रा गिनना आसान है, 4 मात्रा में कोरियोग्राफ करना आसान है। पूरा कथक 4 मात्रा में है या 3 मात्रा में है, उसके अंदर बहुत सारे ये करते हैं। तो शेक्सपियर को अपने समय में 4 मात्रा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स डांस नहीं पता था। तो शेक्सपियर सब डांस, जहां शेक्सपियर में आप पढ़ते हुए देखेंगे 4 मात्रा है, बिना सोच के उसको कोरियोग्राफ कर दीजिए, वो डांस सीक्वेंस है, लिखा ही है उसने। So every time theatre has remained this art of the outsider, art of the marginal, art of beyond the borderline. क्योंकि अभिनेता जो कुछ और बन जाता है, इससे सब लोगों का बहुत बड़ी शंका है, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली चैलेंजिंग द गॉड। एक भगवान ने इंसान बनाया और एक अभिनेता दर्शक के सामने खड़े होकर बता देगा कि मैं कुछ और बन गया। मैं अगर ठीक से अभिनय कर पाया तो मैं यहाँ खड़े होकर इडिपस का रोल करूंगा और आपको लगेगा कि जैसा कि मैं ग्रीस से हूँ, जैसे ही मेरी हाइट 6 फीट है, आपके इमेजिनेशन में वो सब चीजें चल जाएगा जो मैं एक्चुअली हूँ। तो आपकी इमेजिनेशन से वो सब चीज मैं बन जाऊंगा। मुझे बस उसको इंस्टिगेट करके देना है, उसको उकसा देना है, मुझे कुछ ऐसे कर देना है ताकि मेरी बॉडी लाइन आपको एक्सटेंड हो, मेरी आवाज में ऐसे कोई चीज लगनी है ताकि आपको आपकी इमेजिनेशन को थोड़ा उकसाने में मदद करे। सो एब्सोल्युटली गॉड्स प्रोफेशन है एक्टिंग। एक भगवान इंसान बना सकता है, एक अभिनेता। इतना बड़ा पावर, ये जो सच और झूठ, क्या सच है क्या झूठ है, इसके बीच इतना जो थिन लाइन है। एक बार मेरे एनएसडी से कुछ दोस्त, मैं तो बेसिकली में पढ़ा था, वो आए तो हम खूब गले मिले तो कैंटीन में, और मेरा एक दोस्त मुझे पूछ रहा था, अच्छा तुम एक्टर लोग जब गले मिलते हो तुम लोग को पता चलता है सच है कि झूठ है? मैंने कहा हमें तो एकदम पता चलता है। वैसे एकदम बिना मन लगा के दिल लगा के बोला अरे खवाया मजा आ गया रहेगा अभी, बट मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि अब भी चाहिए। और उसको भी पता है, उसने बोला मस्ती उससे मिलने आया हूँ यार, जाना पड़ेगा, जस्ट मुझे लगा कि तुझसे मिलके जाता हूँ। अब मुझे भी पता है मजबूरन मुझसे मिलना है, मुझे भी पता है मुझे मजबूरन इसको मिलना पड़ेगा, पर हम दोनों को पता है, पर उसको नहीं पता। वो एक्टिंग से ही नहीं, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड एक्टिंग कर रहे हैं, उसको लग रहा है हम कितने दिन के पिछड़े हुए। वो जैसे ही गया चाय मिलेगी तो तब उसने पूछा कि आप लोग जो ऐसे करते हो आप लोगों को पता चलता है कि क्या सच है क्या झूठ है? मैंने कहा हमें तो पता चलता है, उसको पता चला मैं उसे पसंद नहीं, मुझे पता चला मैं उसे
पर वो तो एक्टिंग करते करते पता चल जाता है ना कि इमोशन नहीं दे रही है। हाँ अब मैं तो वो तो एग्जैक्टली उस समय पता चल जाता है कि ये सीन आज नहीं हो पाया। So we are the only people who can create this unreal world. हमारे पीछे पीछे सारी फैंटेसी आती है, उस फैंटेसी के पीछे पीछे साइंस आता है। हम पहले सोचते हैं कि हम उड़ गए, हम पंछी बन गए। तो हम पंछी बन गए तो ये देख के लोगों को लगता है अच्छा पंछी बनना मुमकिन है। करते करते साइंटिस्ट के दिमाग में बना आता है कि अच्छा कैसे एक चीज बनाया जाए जिससे इंसान को पंछी बनाए। फिर वो 500-600 साल लगे रहते हैं, लगा के ये बनाते हैं, एरोप्लेन बनाते हैं। इमेजिनेशन दुनिया की शुरुआत हमसे होती है, हम जो लोग इमेजिन करते हैं और इमेजिन करके दूसरे को बताते हैं। ये जो हमारे यक्ष प्रवृत्ति है, ये जो हमें आर्ट की सजा दी गई है, that we will create the future of the world, हम कुछ सपना देख के जाएंगे, वो हमारे जितने जी नहीं होगा, और वो देख के जनरेशन बाई जनरेशन इंस्पायर होते होते एक दिन उसको बना देंगे साइंटिफिकली। हमें आगे आने वाले सब